गुड मॉर्निंग आशीष। डाइवर्जेंस की आदत हमें तो हो ही जानी चाहिए, क्योंकि रोज़ हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं। बॉन्ड यील्ड ऊपर है, हाँ, जहाँ पे बम गिरे जा रहे हैं, तेल नीचे है। फिर बाजार का हाल देखिए, वहाँ पर डाउ जोन्स कल 700 अंक चढ़कर बंद हुआ है। रिकॉर्ड हाई, रिकॉर्ड क्लोजिंग आए। S&P 500 अपने रिकॉर्ड हाई से 20 अंक दूर है। कौन कहेगा कि वहाँ पर $40 ट्रिलियन का डेट है, बॉन्ड यील्ड 5% तक पहुँचने वाली है। किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। और कल भी आप कहेंगे बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई, कूल ऑफ होकर भी कहाँ आई है, 4.67 पर आई है यार। आज सुबह वापस 4.68 पर आकर खड़ी हुई है। तेल की कीमतों में थोड़ी सी स्थिरता है। खुद सोशल मीडिया रिपोर्ट्स अब ये कहने लगी है कि ईरान ने पहले तो उत्तरी कुवैत में US के एक मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया है, और दूसरी बात यह कि उन्होंने ओमान में एक कार्गो शिप पर हमला किया है, जो कि वो जो US बैक्ड रूट था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, वहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहा था, वहाँ पर उस जहाज़ पे हमला किया है। ये सोशल मीडिया रिपोर्ट्स है, ये अब तक ऑफिशियली इस बारे में कोई कंफर्मेशन आई नहीं है। लेकिन इस वजह से भी तेल की कीमतों में एटलीस्ट गिरावट थम गई है, भले ही बढ़ोतरी कोई ज़्यादा बड़ी देखने ना मिली हो। कल के सेशन की एक हाईलाइट ये थी कि अमेज़ॉन में कल फिर से 5% की तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि फ्राइडे को तो था ही 15% ऊपर नतीजों के बाद, और इस 2 दिन की तेज़ी के बाद मार्केट कैप जो है $3 ट्रिलियन की हो गई है अमेज़ॉन की। कल फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकियों का सिलसिला शुरू किया है। वो हफ्ता जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाता है, जैसे फिर वो वीकेंड शुरू होने से पहले वो डील की बात करते हैं, फिर वो धमकियां देनी शुरू करते हैं, फिर 1-2 हमले भी कर देंगे, फिर बाजार आते आते फिर से डील हो जाएगी वीकेंड आते आते। कल फिर से उन्होंने कहा कि भाई आखिरी मौका है ईरान के पास, हर संभव मौका हम उन्हें देंगे इससे पहले कि हम उन्हें तहस नहस कर दें। फिर उन्होंने कहा कि या तो आर या पार की अब बात है, टॉक्स के लिए ज़्यादा समय है नहीं। लेकिन ईरान ने फिर से इस बात का खंडन किया है कि US के साथ उनकी किसी भी तरह की बातचीत चल रही है। बातचीत उनकी चल रही है ओमान के साथ, जहां पर उन्होंने कहा है प्रोग्रेस हुई है थोड़ी बहुत, एक टेम्पररी वाटरवे बनाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो ईरान और ओमान दोनों के कंट्रोल में रहेगा, और वहाँ से ही जहाज़ों की आवाजाही हो सकती है। जहाज़ों की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कल अमीना बकर, जो कि केपलर की हेड ऑफ मिडल ईस्ट है, उन्होंने कल अपने एक्स के पोस्ट में ये लिखा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 अगस्त को सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे थे, और बाब मंडेब के स्ट्रेट से 2 अगस्त को सिर्फ 30 जहाज़ गुजरे थे, 1 अगस्त को 37 और 31 जुलाई को 41 जहाज़ गुजरे थे। तो वहाँ से भी जहाज़ों की संख्या जो है वो कम होती जा रही है। और एक वजह और भी थी कि बाज़ार क्यों अच्छे चले कल, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डेटा आया था वो काफ़ी मजबूत था। मई 2022 के बाद का सबसे मजबूत डेटा था। 55.6 का आंकड़ा जो है निकल कर आया। जून में 53.3 का आंकड़ा था, और अनुमान जो थे वो 54 के थे। तो जून के मुकाबले भी अच्छा था और अनुमान के मुकाबले भी अच्छा था मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा। आज के सेशन में ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है SpaceX पर। नतीजे आने हैं। SpaceX का शेयर IPO प्राइस के नीचे चल रहा है। कल भी 6% तो ऊपर था, लेकिन अभी भी IPO प्राइस के नीचे है। और दूसरे जो सबसे महत्वपूर्ण नतीजे होंगे वो AMD के होंगे। चिप शेयरों के नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तो उस पर बाजार की नज़रें होंगी। लेकिन जब तक ये बैक एंड फोर्थ का खेल चलता रहेगा, तब तक ये वॉलेटिलिटी जो है वो बनी रहेगी। लेकिन बाजार को इस वक्त फ़िलहाल तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इन सब चीज़ों से।